हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज की इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे जनरल टेस्ट के रीजनिंग सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर है। हमने अभी तक 3 चैप्टर अपने देख लिए हैं। कौन कौन से? कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस। अगर आपने इनको पूरा नहीं किया अभी तक बच्चों, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक पिन कर दूंगा, तो आप उस इन तीनों चैप्टर्स को देख लें। ठीक है बच्चों, और उनके नोट्स भी बना लें। नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने सभी चैप्टर्स की, जो पहली वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ध्यान दें और अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको पूरा कर लें, देन आप इस चैप्टर में आ सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर, जिसका नेम है सिलोगिज्म एंड न्याय निगमन। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखिए, आज के वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें देखना है सिलोगिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमारा हर वीडियो का एक फॉर्मेट होता है कि हम पहले हर चैप्टर में पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने पहले वीडियो में, देन अगली वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वही इस चैप्टर का भी फॉर्मेट हमारा रहने वाला है। पहले हम आज की वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, आखिर देखेंगे कि इसकी क्या कुछ फार्मूला है, इस चैप्टर की क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखना है, और क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं ये भी देखना है, सिलोगिज्म का मीन भी देखना है और सब कुछ। ठीक है बच्चों? तो देखें, तो बच्चों जो आपका सिलोगिज्म चैप्टर है उसका मीन होता है न्याय निगमन। समझे आप? हाँ, देखिए, जो बच्चों सिलोगिज्म शब्द है आपका, ये ग्रीक भाषा से है। समझे बच्चों? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा, जिसका मीन होता है एक साथ कहना। इसका मीन बच्चों एक साथ मतलब इसका मीन ग्रीक भाषा में होता है एक साथ कहना। बच्चों, इसका न्याय निगमन क्यों नेम पड़ा, मैं समझाता हूँ आपको। न्याय निगमन मीन्स कैसा? हम न्याय कब देते हैं बच्चों? जब हमारे पास 2-3 कथन, मान लीजिए कहीं पर आप कोर्ट में देखते हैं तो वहाँ पर कई सारे कथन होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के कथन होते हैं बच्चों। उन कथनों को सुनकर फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है ना बच्चों? तो यहाँ पर से हम समझते हैं कि जो हमारा निष्कर्ष होता है बच्चों, मीन्स न्याय का जो निगमन होता है, मतलब न्याय जब आता है बच्चों तो वो कई सारे कथनों को सुनकर आता है। सुना है ना बच्चों आपने कि हम जब कई कथनों को सुनते हैं तब जाकर अपना निष्कर्ष देते हैं। ये तो बच्चों आपका दैनिक जीवन में भी आप देखते हैं कि जब कई सारे हम कथनों को पक्ष विपक्ष के सुनते हैं तब जाकर हम एक पहुंच पाते हैं और अपना एक जो जस्टिस है वो डिराइव कर पाते हैं ना बच्चों। तो उसी प्रकार का कुछ चैप्टर आपका सिलोगिज्म है। इसमें आपको कई प्रकार के कथन देंगे, उनसे आपको एक से अधिक निष्कर्ष निकालने हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। तो आखिर देखें कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या है बच्चों। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बच्चों आपको 2 प्रकार स्टेटमेंट मिलेंगे। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। एक बच्चों आपका मिलेगा सार्वभौमिक सार्वभौमिक कथन। दूसरा आपका मिलेगा विशिष्ट कथन, जिसे हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों, विशिष्ट कथन। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? हाँ, तो बच्चों देखें, जो हमारा विशिष्ट कथन की वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 100 से कम, और जो हमारा सार्वभौमिक कथन होता है वो होता है हमारा 100 से हमेशा क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। समझ गए आप? तो देखिए, अभी आपको समझ नहीं आया होगा मैं 100 और ये 100 से कम क्या बोल रहा हूँ। अभी आप केवल ये समझें कि हमारे 2 प्रकार के कथन होते हैं, सार्वभौमिक कथन और विशिष्ट कथन। ये बच्चों को केवल जानना है, इससे बहुत ज़्यादा हमारा मतलब नहीं है, हमें आगे देखना है आगे। तो बच्चों देखिए, सिलोगिज्म के सवाल कैसे होते हैं मैं इनको समझाता हूँ, आखिर इनका फॉर्मेट कैसा होता है, आपको क्वेश्चन देखने को कैसा मिलेगा। तो बच्चों देखिए, सिलोगिज्म फॉर्मेट मतलब बच्चों इनका क्वेश्चंस का रूप कैसा होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखें आप, इसमें बच्चों आपको पहले एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। समझें आप? जैसा कि मैंने कहा कि 2-3-4 कथन सुनने के बाद हम देते हैं अपना कॉन्क्लूजन, मीन्स बच्चों निष्कर्ष। ठीक है, यहाँ डाल लें आप कथन। बच्चों नोट्स बनाते जाएं आप, ठीक है?
हाँ बिल्कुल, कथन और निष्कर्ष। देखें, इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट होगा, आपको एक कथन दिया जाएगा, कथन आपके पास बच्चों 3-4 होंगे, फिर उनसे आपको रिजल्ट निकालने होंगे। ठीक है, आपको एक कथन वाले भी मिलेंगे क्वेश्चन, 2 कथन वाले भी मिलेंगे, 3 कथन वाले भी मिलेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और उससे कंक्लूजन आपके कई सारे निकल सकते हैं, कंक्लूजन 4-5 ऐसे निकलेंगे, बहुत सारे निकल सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा आखिर कैसे। अब देखिए बच्चों, तो आपका कथन होगा, फिर उसका एक निष्कर्ष होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अपना आगे देखें। आखिर अब हम देखते हैं कि कैसे कथन हमें कैसा देखने को मिलेगा, कथन के क्या भाग होते हैं ये देखते हैं बच्चों। आप तो हेडिंग लगाएं आप, कथन। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल डालें बच्चों, उदाहरण। उदाहरण क्या होने वाला है, जैसे सभी लड़के होशियार हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये कथन है। ठीक है, अब देखें आप, इसके मैं आपको एक एक पार्ट्स बताता हूँ, आखिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो बच्चों देखें, हमारा जो कथन होता है उसके हमारे 4 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा परिमाणक, दूसरा होता है हमारा उद्देश्य, तीसरा होता है हमारा विधेय और चौथा होता है बच्चों हमारा योजक। ठीक है, परिमाणक बच्चों क्या होता है, जैसे यहाँ पर है हमारा सभी, देखा आपने, तो कहीं पर आपको जैसे मिलेगा सभी, कहीं पर आपको मिलेगा जैसे कुछ, कहीं पर मिलेगा आपको कोई नहीं। तो बच्चों जिन शब्दों से हमें एक मात्रा का पता चलता है, समझे बच्चों आप, आई मीन क्वांटिटी का जहाँ पर पता चले, समझा होगा आपने जब आपने कभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा, तो मतलब जहाँ पर मात्रा का पता चलता है। जैसे यहाँ पर सभी है बच्चों, तो सभी से हमें पता चल रहा है कि ऑल टोटल वहाँ पर जितने जो बच्चे हैं, जहाँ पर जो लड़के हैं, उनकी मात्रा का हमें पता चल रहा है कि वो जितने लड़के हैं वो सभी होशियार हैं। मीन्स बच्चों जिन शब्दों से हमें किसी विशेष क्षेत्र की माप पता चलती है, मीन्स मात्रा पता चलती है, उस शब्द को कहते हैं बच्चों परिमाणक। परिमाणक देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, परिमाण का जहाँ पर पता चले, तो परिमाण पता करने के लिए हमें यहाँ पर कितने शब्द मिलेंगे, जैसे सभी, कुछ, कुछ नहीं, ऐसे शब्द मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो उनको देखकर आपको समझ जाना है कि ये शब्द क्या हैं, ये हैं परिमाणक, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटिफियर, क्वांटिफियर, क्वांटिफियर। ठीक है बच्चों, एक दो बार बोलेंगे तो आपको ये जुबान में एकदम बस जाएगा, क्वांटिफियर। ठीक है, मैं आपको लिख कर भी दिखाता हूँ मीनिंग क्या होगी इसकी। तो परिमाणक, देखें आप, क्वांटिफायर, क्वांटिफियर, क्वांटिफायर आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। हाँ देखें आप, तो बच्चों ये आपका क्वांटिफायर या परिमाणक। ठीक है, परिमाणक मीन्स जिससे हमें परिमाण का पता चलता है। ठीक है बच्चों, आप देखें जो हमारा दूसरा पार्ट आया, क्या आया, वाक्य में जिस विषय, जो एक ऐसी चीज़ हो, मीन्स कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, जिसके विषय में कुछ कहा गया हो। समझे बच्चों आप, जैसे हमारा होता है बच्चों क्या, उद्देश्य और विधेय हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है ना बच्चों, आपने इंग्लिश में पढ़ा है। तो ये हमारा वही है, क्या है, इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। ठीक है बच्चों, जिसके विषय में हम कुछ कहेंगे वाक्य में, उसको कहते हैं उद्देश्य। ठीक है बच्चों, इसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। कौन होता है सब्जेक्ट, जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लड़के के विषय में कहा गया है कि जितने लड़के हैं वो लड़के सभी होशियार हैं। तो बच्चों जो लड़के हैं वो उद्देश्य हैं, क्योंकि उनके विषय में कुछ कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपना जो अगला इसका एक पार्ट है वो है होशियार। अब होशियार क्या है बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट के विषय में जो भी कहा जाता है, मीन्स कर्ता के विषय में हम जो भी कहते हैं उसे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट। है ना बच्चों, आपने पढ़ा है कि उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट के विषय में हम जो भी कहेंगे, जो भी चीज़ कही जाएगी, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया कि जो सभी लड़के हैं वो होशियार हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों होशियार है वो क्या है, वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स बच्चों विधेय, आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, वही चीज़।
विधेय। ठीक है बच्चों, मीन्स सब्जेक्ट के विषय में जो भी कहा जाएगा उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा है बचा, इसको है को क्या कहेंगे, है को। तो बच्चों कथन का वह भाग जो होता है जो उद्देश्य और विधेय के मध्य संबंध प्रकट करता है। जैसे सभी लड़के होशियार, इतना बस लिख दिया जाए बच्चों, तो जो वाक्य का अर्थ है वो प्रकट नहीं हो रहा ना। लेकिन जब कहा जाए सभी लड़के होशियार हैं, तो उससे पता चलता है कि जो लड़के हैं वो होशियार हैं, मीन्स इनके मध्य संबंध पता चलने लगा किससे, हैं से। तो हैं आपका हो जाएगा संयोजक। ठीक है बच्चों, जिस शब्द से उद्देश्य और विधेय का संबंध प्रकट हो उसे कहते हैं संयोजक। ठीक है बच्चों, कॉप्यूला, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉप्यूला। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या सीखा, जिस शब्द से हमें वाक्य में परिमाण का पता चलता है उसे कहते हैं परिमाणक, जिस शब्द के विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य, और जिस शब्द के विषय में जो कहा जाता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट, और जो शब्द उद्देश्य और विधेय को जोड़ता है उसे कहते हैं कॉप्यूला या संयोजक। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप आगे। बच्चों अब देखना है आपको कुछ नियम, तो हेडिंग लगाएं, रुक जाइए बच्चों, हेडिंग लगाएं आप, सिलोगिज्म रूल, सिलोगिज्म रूल। ठीक है बच्चों, अब देखें आप, पहला जैसे इसमें बच्चों आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको ए फॉर ऑल, दूसरा ऑल के बाद आपको देखने को मिलेगा नो या फिर नन, जिसे हम प्रेजेंट करेंगे बच्चों एन से। ठीक है, तीसरा आपको देखने को मिलेगा आई मीन्स सम। ठीक है बच्चों, चौथा आपको देखने को मिलेगा ओ मीन्स सम नॉट, सम नॉट। अब इनकी हिंदी लिख लें, सभी, कोई नहीं, कोई नहीं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सुधार है, कोई नहीं, इसका हो जाएगा कुछ, इसका हो जाएगा कुछ नहीं। समझे बच्चों आप? तो देखें आखिर ये क्या कहता है, ये क्या चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों देखें, जब भी किसी वाक्य में जैसे लगा हो ऑल मीन्स सभी, जैसे यहाँ पर सभी लगा है बच्चों, तो देखें ऑल की वैल्यू, आप पहले इनकी वैल्यू देख लें। आप ऑल की वैल्यू होती है बच्चों 100 एंड 50, नन की वैल्यू होती है बच्चों 100 एंड 100, सम की वैल्यू होती है बच्चों 50 एंड 50, सम नॉट की वैल्यू होती है आपकी 50 एंड 100। आखिर वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो देखें यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखनी है बच्चों, मैं सिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ देखें आप, तो बच्चों जब भी वाक्य में कहीं पर ऑल लगा हो, जैसे यहाँ पर ऑल लगा है, सभी लगा है बच्चों, लिखा हो जैसे ऑल बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर जो 100 होगा वो क्या होगा, जो सब्जेक्ट है हमारा उसकी कमाई है बच्चों, अर्निंग समझ लें, या उसकी जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों 100, अर्निंग। ठीक है, मीन्स जो सब्जेक्ट है उसकी अर्निंग है 100। ठीक है बच्चों, और जो हमारा प्रेडिकेट होगा उसकी अर्निंग होगी 50। ठीक है बच्चों, जहाँ पर कभी भी ऑल लगा होगा मीन्स सभी लगा होगा, वहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू होगी 100, और जो हमारा प्रेडिकेट या हे होगा उसकी वैल्यू होगी 50। समझे बच्चों आप? आगे जब कहीं पर किसी वाक्य में नन लिखा हो, नन मतलब कोई नहीं, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसकी पावर होगी 100। ठीक है बच्चों, मीन्स उसकी जो अर्निंग होगी वो होगी 100, एंड जो हमारा प्रेडिकेट होगा उसकी भी अर्निंग होगी 100। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको वाक्य में समझाऊंगा, आप केवल आप इनको सीख लें। अब देखें, जो हमारा सम है, सम की सब्जेक्ट की वैल्यू होती है आपकी 50, एंड की जो प्रेडिकेट की वैल्यू होती है वो होती है 50। ठीक है बच्चों, दोनों सेम। अब देखें आप, सम नॉट मीन्स कुछ नहीं,
तो कुछ नहीं में सब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50 एंड प्रेडिकेट की वैल्यू होती है आपकी 100 मीन्स 100। ठीक है, आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ लें आप। जो हमारा ऑल होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, आगे आपका इसका यूज़ आएगा इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपका जो नन होता है, नन से आपका पता चला है नहीं मीन्स निगेटिव का भाव देगा। ठीक है बच्चों, सम आपका पॉजिटिव होगा एंड सम नॉट आपका निगेटिव होगा। ये बच्चों आपको बात याद रखनी है हमेशा। ठीक है, तो आप समझे ऑल में सब्जेक्ट की वैल्यू एंड प्रेडिकेट की वैल्यू 50, नन में 100, सम में 50-50 एंड सम नॉट में 50-100 मीन्स 50 एंड 100। ठीक है बच्चों, अब आप एक बात सुन लें यहाँ से, कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसकी जितनी वैल्यू है मीन्स 100 है तो वह 50 खर्चा कर सकता है। मतलब बच्चों आपका मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये समझें कि कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की वैल्यू जितनी होती है वह उतना या उससे कम ही खर्चा कर सकता है। जैसे हमारे पास 100 रुपये है तो हम कितना खर्चा कर सकते हैं बच्चों, 100 या तो 50। हाँ मतलब बच्चों केवल 100 और 50 में देखना है, 60 70 80 90 ये सब नहीं देखना है, केवल 100 और 50। तो बच्चों कोई भी सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट वह केवल उतना ही खर्चा कर सकता है जितनी की उसकी वैल्यू है और उससे थोड़ा सा कम। ठीक है बच्चों, लेकिन अब जैसे 50 से बोल दिया जाए कि तुम 100 खर्चा करो तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। आगे ये काम आएगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक एक कथन लेकर समझाता हूँ आखिर कैसे। तो बच्चों देखें, रुक जाइए मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ तो देखें आप, इलेबोरेट मीन्स विवरण। ठीक है बच्चों, तो आप फेवरेट हेडिंग लगाएं विवरण। एक एक शब्द का मैं आपको वैल्यू रखकर बताता हूँ आखिर कैसे। ठीक है, तो पहला है हमारा ऑल, ए फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी मीन्स सभी। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, हम एग्जाम्पल, तो बच्चों जो हमारा सभी है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे लें हम, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। बच्चों एक बात आप ध्यान दें इसमें कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही सॉल्व करें तो सही रहेगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में इसमें लिखने में टाइम लगेगा एंड सॉल्व करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसमें इंग्लिश का यूज़ कर लें। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये आपका इंग्लिश में आसान रहेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इंग्लिश में देखें, बाकी मैं हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ। सभी लड़के लड़कियां हैं। ठीक है बच्चों, लड़कियां हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा ऑल होता है उसके जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी भी वैल्यू आपकी क्या होती है बच्चों, क्या मैंने बताया था आपको, 150 वाला रूल। ठीक है बच्चों, मीन्स आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पर, बॉयज़। बॉयज़ के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो सभी क्या है, लड़कियाँ। तो आपका गर्ल्स क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट। तो बच्चों जो 100 क्या होगा, सब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है, मीन्स जो बॉयज़ की अर्निंग होगी वो होगी 100 एंड गर्ल्स की अर्निंग क्या होगी बच्चों, 50। समझ गए आप। हाँ तो देखिए इसको ऐसे हमें जानना होता है, हमें अर्निंग का पता कैसे लगाना है, जो कि रूल मैंने आपको बताया। जैसे मैंने ऑल का रूल आपको बताया, तो जो ऑल की अर्निंग है वो सब्जेक्ट के लिए कितनी है बच्चों, 100। ठीक है, एंड गर्ल्स के लिए कितनी है, मीन्स प्रेडिकेट के लिए कितनी है, 50। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर सभी लड़के लड़कियाँ हैं तो लड़के के लिए 100 हो जाएगी एंड लड़कियों के लिए आपकी 50 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपना अगला जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, वो है ई। ई मीन्स बच्चों क्या होता है, नो और नॉट या फिर नन। ठीक है बच्चों, कोई नहीं। इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, ये होता है निगेटिव। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताई क्या होती है, आप बताएं, होती है वो 100 एंड 100। ठीक है बच्चों, देखिए आखिर इसको कैसे समझना है, एग्जाम्पल लगाएं। एग्जाम्पल,
तो बच्चों जैसे एग्जांपल लें हम कैसा, नन बॉयज़, बच्चों आपको दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, नन बॉयज़ आर गर्ल्स, ठीक है। अब जैसे इसकी हम क्या लिख लें, हिंदी, हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कोई लड़के लड़कियां नहीं हैं। इसलिए बच्चों आपको कह रहा था कि आप इंग्लिश में करें। देखिए मैं हिंदी से लिख रहा हूँ, अभी इसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इंग्लिश लिखने में आपका शॉर्ट भी रहता है और आसान भी रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप इंग्लिश का ही यूज़ करें। मैं आगे इंग्लिश का यूज़ करने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हिंदी से बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों, ठीक है। तो आप इंग्लिश से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें इसमें। देखें अब, नो बॉयज़ आर गर्ल्स, के लड़कियां नहीं हैं बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया, नन में सब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100 एंड प्रेडिकेट की वैल्यू होती है बच्चों 100। मीन्स यहाँ पर बॉयज़ की अर्निंग हो जाएगी हमारी 100 एंड गर्ल्स की अर्निंग हो जाएगी हमारी बच्चों 100। गर्ल्स कितनी खर्चा कर सकती हैं, 100 या फिर 50। बॉयज़ कितना खर्चा कर सकते हैं, 100 या फिर 50। खर्चा किस में करेंगे, कॉन्क्लूजन में सवाल लेकर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। आप देखें हम आई, जो हमारा आई कोड था किसके लिए, सम के लिए, मीन्स कुछ के लिए। कुछ बच्चों हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। और कुछ की जो वैल्यू क्या बताई, 50 एंड 50, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। एग्जांपल जैसे सम आर गर्ल्स, ठीक है बच्चों। कुछ लड़के लड़कियां हैं, ठीक है बच्चों, लड़कियां हैं। अब देखें आप, अब बच्चों इसको कैसे समझना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा सम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है सब्जेक्ट की 50 एंड प्रेडिकेट की वैल्यू होती है उसकी 50। मीन्स जो हमारा सम के आगे सब्जेक्ट बॉयज़ है, अर्निंग होगी वो होगी 50 एंड जो प्रेडिकेट गर्ल्स है उसकी अर्निंग होगी बच्चों 50, ठीक है। हाँ तो ये बच्चों आपको बात याद रखनी है कि जो हमारा सम होता है उसमें अर्निंग होती है 50-50, नन में होती है 100-100, ऑल में होती है 50 एंड जो हमारा आगे आएगा क्या बच्चों, हो की होगी क्या, सम नॉट। सम नॉट मतलब बच्चों कुछ नहीं। एक दो वर्ड्स और होते हैं बच्चों, उनको मैं आपको बाद बताऊंगा जब उनका यूज़ आएगा, ठीक है। तो अभी पहले आपको इनको सीखना है। ये बच्चों आपको होता है निगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है 50 और 100, मैंने आपको पीछे बताया 50 एंड 100, ठीक है, 50 एंड 100, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल लें आप, एग्जाम्पल तो बच्चों देखें जैसे सम बॉयज़ आर नॉट गर्ल्स, ठीक है बच्चों। ये आपका सम आ गया, ये आपका आ गया बच्चों नॉट। कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं, ठीक है बच्चों, नहीं है। तो बच्चों देखें इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी अर्निंग कितनी होगी बच्चों 50। सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पर, बॉयज़, ठीक है बच्चों। और जो हमारी गर्ल्स मीन्स प्रेडिकेट उसकी अर्निंग हो जाएगी बच्चों आपकी 100। तो समझे बच्चों आप, इस तरह आपको ये सभी याद रख लेने हैं। ऑल में 100-50, नन में 100-100, सम में 50-50, सम नॉट में 50 और 100, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व होंगे बच्चों। अब हम कुछ जान लेते हैं अपने कॉन्क्लूजन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग लगाएं कॉन्क्लूजन, ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाएं कॉन्क्लूजन मीन्स निष्कर्ष। इसके बारे में बच्चों हमें दो चीज़ देखनी है, पहले इसकी हिंदी लिख ली, निष्कर्ष। निष्कर्ष हेडिंग लगाई आपने। अब देखें आप, एक सेकंड बच्चों, हाँ देखें। तो बच्चों आपके जो निष्कर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, लिखें आप।
डायरेक्ट कॉन्क्लूजन एंड इनडायरेक्ट कॉन्क्लूजन मीन्स बच्चों हिंदी में क्या कहेंगे इसको? प्रत्यक्ष निष्कर्ष एंड अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है बच्चों, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। बच्चों आखिर प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है? तो देखें, जब आपका जो निष्कर्ष है वो केवल एक ही वाक्य से निकले, जैसे आपको कह दिया जाए ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, फिर उसके बाद कथन हो गया ये आपका, फिर एक निष्कर्ष दे दिया जाए, दो निष्कर्ष कितने में निष्कर्ष दे दिया जाए, मीन्स जब आपका कथन केवल एक हो और फिर उससे निष्कर्ष निकालने हों तो उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉन्क्लूज़न। और यदि आपके कथन उसमें आपको कहा जाए ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, नन बॉयज़ आर गर्ल्स, फिर उसमें 2-3 आपके कथन दे दिए जाएँ तो फिर उसके जो निष्कर्ष निकलेगा बच्चों उसे क्या कहेंगे आप? इनडायरेक्ट कॉन्क्लूज़न या फिर अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। समझ गए बच्चों आप? इनडायरेक्ट कॉन्क्लूज़न के कुछ नियम है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट कॉन्क्लूज़न के कुछ सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष कॉन्क्लूज़न के मीन्स अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम उसके सवाल करेंगे। तो बच्चों आज आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक था। समझे बच्चों? आपको पहले ये याद करने हैं, आपको ये जो मैंने नियम पढ़ाए और उसके पहले मैंने आपको जो बताया, उसके बाद आपको ये कॉन्क्लूज़न देख कर आना है कि आखिर 2 प्रकार के होते हैं, सिलोगिज्म के पार्ट देख कर आने हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से लर्न कर लें और नोट्स बना लें। तो बच्चों अगर इसमें कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो से हम अपने क्वेश्चंस करेंगे एंड आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हार्ड लेवल तक ले जाऊंगा। तो बच्चों आराम से पढ़ें, आराम से सीखें। थैंक यू सो मच बच्चों।